एक शख्स दौड़ते हुए जेवरा सिरसा चौकी के भीतर पहुंचता है और कहता है, सामने हथियार डाल के पुलिस के कहता है कि मैंने एक शख्स को मार दिया है। कि ये पूरी सुनसान गली है, यहाँ पर कोई लाइट भी नहीं है। गांजा दारू का जो अवैध व्यापार हो रहा है, उसी से ही क्राइम बढ़ रहा है और उसी के कारण मेरे बच्चे का जान चला गया। अभी तक मैं किसी से फोन नहीं किया ना। आप लोग बताएंगे कहाँ ले गए, मैं तो देख के दौड़ के आया हूँ। वहाँ पे चाकूबाजी हुई है तो तत्काल पुलिस वहाँ पे पहुँची और जो नशे में धुत थे वो दोनों सागर के ऊपर वार करने लगे। धारदार हथियार से पहले उसको मारने के बाद इसी गली से भागते हुए वो लोग। इस वक्त हम लोग जेवरा सिरसा ग्राम में हैं और पास में ही जेवरा सिरसा चौकी है। चौकी के कुछ ही दूरी पर एक गली है। गली के पीछे जो दृश्य है उसमें कुछ धब्बे हैं लहू के, और उसको हम नहीं दिखा सकते स्क्रीन पर क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है। लेकिन कल रात जो यहाँ पर घटना घटी है वो बेहद निंदनीय है। महज एक पार्टी चल रही थी, पार्टी में कुछ लोग जो थे डांस कर रहे थे, उसी दौरान दो लोगों के बीच विवाद होता है। विवाद गाली ना देने की वजह से एक जो व्यक्ति था, शख्स था, वो चुप कराने की कोशिश कर रहा था। इतने में नशे की हालत में दूसरे ने उस पर वार कर दिया। वार करने के बाद इसी गली से होते हुए वो बीच रोड में जाता है और उसके बाद उसे जिस तरह से मारा गया उसकी पूरी तफ्तीश रिपोर्ट दिखाने के लिए मैं सचिन भाऊ के साथ इस वक्त हाजिर हूँ। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ और आपको बता दूं कि कल ही जेवरा सिरसा चौकी में एक और मामला चल रहा था आगजनी का, जहां पर गाड़ी जला दी गई थी। उसको लेकर के बस्ती वाले वहां पर बैठे हुए थे। उसी दौरान करीबन 11:30 बजे रात में अचानक से खबर आती है, एक शख्स दौड़ते हुए जेवरा सिरसा चौकी के भीतर पहुंचता है और कहता है, सामने हथियार डाल के पुलिस के कहता है कि मैंने एक शख्स को मार दिया है और मारने के बाद मैं यहाँ सरेंडर करने आया हूँ। क्या कुछ था पूरा मामला आपको बताते हैं। सागर ठाकुर, उम्र 24 साल। आसपास के जिन लोगों से हमने बात की उन्होंने बताया है कि सागर ठाकुर बेहद शालीन वाला लड़का था। किसी से कोई ज़्यादा मतलब नहीं, हंसी मजाक चलते रहता था सबसे, कोई किसी से वाद विवाद नहीं था। लेकिन कल साहू समाज की कोई कार्यक्रम था, शादी का कोई पार्टी चल रही थी। पार्टी के दौरान सागर भी वहाँ पर गया हुआ था, सागर की फैमिली भी वहाँ पर थी, बता रहे हैं सागर भी था। उसी दौरान वहाँ पर 2-3 और लड़के आए हुए थे। जो लड़के आए थे वो नाबालिग थे लेकिन नशे में धुत थे, गाली दे रहे थे। इतने में जैसा कि लोगों ने बताया कि सागर ने उन लोगों को मना किया कि तुम यहाँ पर गाली मत दो, यहाँ पर महिलाएं हैं, लड़कियाँ हैं, इस तरह से चीज़ें मत करो। इतने में उन लोगों ने उसे भी गाली दिया और बाहर निकलने के लिए कहा। बाहर निकलते ही उसके ऊपर वार करने लगे। वो दोनों नाबालिग लड़के जो नशे में धुत थे वो दोनों सागर के ऊपर वार करने लगे। धारदार हथियार से पहले उसको मारने के बाद इसी गली से भागते हुए वो लोग, फिर एक जो उसमें से शख्स था जो नाबालिग लड़का, वो जाकर के सरेंडर करता है और एक को पुलिस ने हिरासत में लिया है उसके घर जाकर के। तो ये सारी घटनाएं थी और घटना ग्रामीण क्षेत्र में हुई। हमने पूर्व सरपंच जो हैं उनसे भी बात की है, वो भी आपको एक फुटेज दिखाते हैं। कल जो रात में घटना घटी है तो बहुत निंदनीय है। दूसरी एक बेकसूर की जान चली गई जी। आप लोग भी कल थाने गए हुए थे, क्या कुछ हुआ थोड़ा डिटेल में अगर बताओ। जी, ये करीब 11:30 बजे की घटना है ना। मैं यही शादी चल रहा था तो गौठान के पास खड़ा था। 4-5 लड़के भागते भागते गए है ना। तो इधर से इसी गली से, मतलब तो इसी गली के पास में हुए हैं। तो हम लोग भी वहाँ से दौड़ते दौड़ते आए, क्या हो गया करके। तो वहाँ देखा तो से लथपथ, हाँ, सागर ठाकुर लथपथ वहीं पे पड़ा हुआ था। तो मैं क्या तुरंत चौंकी गया, कैसा ऐसा हो गया, क्या कर रहे हो आप लोग करके। मेरे जाने से पहले जो लड़का जो चक्कू मारा है, एक लड़का है ना, वो पहले से जाके सिलेंडर कर चुका था। फिर इसमें 2 लड़के थे, एक लड़के को रात में उठाया गया 12-1 बजे के बाद। वो भी जेवरा का ही है, ये भी जेवरा का ही है। नशे की हालत में गांजा वगैरह बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस तरह से ज़्यादा, यहाँ गांजा भी बिकता है अवैध में शराब भी बिकता है। इसी कारण से क्राइम बहुत बढ़ा हुआ है। छोटे छोटे लड़के हैं, हाथ में चाकू कटर लेकर के घूम रहे हैं। गांव में इस तरह की स्थितियां नहीं थी पहले। आप तो चूँकि जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, आपको बेहतर पता होगा। अभी जो है परिस्थिति कितनी ज़्यादा बदल गई और कितनी बिगड़ गई है, और जो प्रशासन है उनका कितना ढील छोड़ देना है। प्रशासन को हम लोग शिकायत करते हैं
जाके कि ऐसा ऐसा घटना हो रहा है, इसको अंकुश लगाओ, तो वो कुछ समय के लिए ही लगा पाता है, फिर वो दोबारा उसी स्थिति में पहुंच जाता है, अवैध में, उसी स्थिति में। अभी क्या घर परिवार के जो लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है? घर परिवार का तो यही कहना है कि ये सब जो है गांजा दारू का जो अवैध व्यापार हो रहा है, उसी से ही क्राइम बढ़ रहा है और उसी के कारण मेरे बच्चे का जान चला गया, क्योंकि जो मर्डर किया वो फुल नशे में था, फुल नशे में दोनों। आपस में विवाद हुआ शादी के टाइम? खबर तो यही आ रहा है कि आपस में गुलाब जामुन के कारण विवाद हुआ है करके, खबर तो यही है, लेकिन क्या सत्य और क्या है तो फिर तो वो तो क्या सागर घर में अकेला लड़का था? नहीं, उन लोग 3 भाई होते हैं। हाँ, वो सबसे छोटा था। ये पूर्व सरपंच थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से नशे का जो कारोबार है यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये पूरी सुनसान गली है, यहाँ पर लाइट भी नहीं है। पास में ही जेवरा सिरसा चौकी है और जस्ट पीछे आप देखेंगे तो ये स्कूल है, सरकारी स्कूल है और यहाँ पर ये मामला होता है। ये मेन रोड आ जाता है जेवरा सिरसा का, वो मेन रोड जहाँ पर वहाँ पर जो भीड़ थी वो इकट्ठा थी। और जैसा कि बताया जा रहा है कि नशा, गांजा और नशे का जो व्यापार है यहाँ पर बहुत धड़ल्ले से हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों की इतनी उपज नहीं थी, ऐसी मानसिकताओं की इतनी उपज नहीं थी, जो कि आजकल कुछ ज़्यादा ही तादाद में बढ़ गई है। और इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में जो क्राइम बढ़ कर के आ रहे हैं चिंतनीय भी है। शहरी इलाकों में लगातार घटना, जिस तरह से कटरबाजी, चाकूबाजी, हथियार से लैस लड़के घूम रहे हैं, वो तो चिंतनीय था ही, लेकिन जेवरा सिरसा जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह से जो चीज़ें नहीं होती थी अमूमन, ऐसे में ये काफ़ी दुखदाई भी है। किसी के घर का एक लड़का चले गया, घर वाले दुखी हैं, आंखें नम हैं। 3 भाई थे, 3 में सबसे छोटा भाई था सागर ठाकुर, जो अब नहीं रहा। उसको लेकर के जो आक्रोशित हैं, जो परिवार वाले हैं, जो दोस्त यार हैं, जो उसे जानते थे, पहचानते थे, वो आक्रोशित हैं कि ऐसा लड़का जिसे नहीं जाना था और जो कभी इन सारे मामलों में रहता नहीं था, उसकी हत्या कर दी गई। इन पूरे मामले को लेकर के हमने जो यहाँ चौकी पर भी जाकर के हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या कुछ जवाब तलब मिलता है। ये जेवरा चौकी का मामला है। कल रात को लगभग 11:15 बजे के आसपास की ये सूचना मिली थी पुलिस को कि वहाँ पे चाकूबाजी हुई है, तो तत्काल पुलिस वहाँ पे पहुँची और घायल को अस्पताल रवाना की, लेकिन रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस ने आरोपियों की खोजबीन चालू की और संदेही को जो है यहाँ पे बैठाया गया है। बाद में पुष्टि हुई कि उन्होंने ही उस पर हमला किया था। अभी दोनों जो है वो नाबालिग हैं, अभी अभिरक्षा में हैं, उनके ऊपर आगे की कार्रवाई की जा रही है। रीज़न क्या निकला? ये छोटी सी विवाद हुई थी उन लोग के बीच। दोनों के जो मृतक है और जो आरोपी है सब शादी में शामिल होने आए थे, शामिल भी थे। किसी बात को लेकर उनके बीच में वहाँ पे विवाद हुआ था, फिर बाद में दोनों सभी साथ में बाहर निकले थे। इसी बीच फिर से किस बात पे विवाद हुआ और उन्होंने चाकू से हमला किया, जिससे ये घटना घट गई। क्या कुछ अपडेट आता है वो भी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। शुक्रिया।